जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय तथा विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देकर परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपको इंतज़ार होगा कि उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा का परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं विद्यार्थियों, परीक्षा परिणाम राज्य ओपन स्कूल बोर्ड भोपाल के द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह परीक्षा परिणाम तैयार होकर घोषित किया जाता है। राज्य ओपन स्कूल की साइट पर यह परीक्षा परिणाम हमको देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, परीक्षा होने के 15-20 दिन बाद ही यह परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाता है और विद्यार्थी कक्षा 9वीं में प्रवेश भी लेते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपका नाम प्रथम 240 की मेरिट सूची में है तो आपको विद्यालय से फ़ोन किया जाता है, विद्यालय से आपको सूचना दी जाती है, समाचार पत्र के माध्यम से भी आपको पता चलता है कि आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और आपका मेरिट सूची में नाम है और आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में यदि आता है तो आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विगत वर्षों में वेटिंग लिस्ट में से भी अनेक विद्यार्थियों के प्रवेश कक्षा 9वीं में हुए हैं। तो विद्यार्थियों, आपका नाम मेरिट सूची में आ जाए, इसकी आपको प्रतीक्षा है। तो निश्चित रूप से यदि आपने परीक्षा अच्छी दी होगी तो आपका नाम मेरिट सूची में भी होगा। आइए विद्यार्थियों, हम जान लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट में से प्रवेश क्यों हो जाता है। विद्यार्थियों, मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थी का प्रवेश नहीं लेना। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने परीक्षा दी है तैयारी करके, लेकिन जब परीक्षा परिणाम आया तो उनका मन बदल गया और उन्होंने प्रवेश नहीं लिया। गांव से विद्यालय दूर होना, कई ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो गांव में रहते हैं और जब वे प्रवेश परीक्षा देते हैं तब उनमें उत्साह होता है, लेकिन जब उनका चयन हो जाता है तो विद्यालय गांव से दूर होने के कारण वे शहर में आकर एडमिशन नहीं लेते हैं। गांव में ही पढ़ाई की सुविधा होना, गांव में कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने की सुविधा होने के परिणाम स्वरूप गांव के विद्यार्थी शहर में आकर प्रवेश नहीं लेते हैं। दोस्त का नंबर नहीं लगना, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने दोस्तों के साथ साथ आवेदन पत्र भरते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं, लेकिन दोस्त पास नहीं हो पाता है, दोस्त का नंबर नहीं लगता है, तो विद्यार्थी जो मेरिट में आता है वह भी अपने दोस्त के कारण प्रवेश नहीं लेता है। रहने की व्यवस्था नहीं हो पाना, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिल पाता है, उनके परिवार की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती है कि वे कहीं कमरा लेकर रहें, ऐसी दशा में भी वे विद्यार्थी प्रवेश नहीं लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो 5 कारण हैं, इन 5 कारणों के कारण वेटिंग लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश हो जाते हैं। विद्यार्थियों, जब आपका प्रवेश हो जाए तब आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आइए वह भी जान लेते हैं। विद्यार्थियों, प्रवेश के समय आपको कुछ प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र होता है पिछला विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। आपने जिस स्कूल से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की है उस स्कूल का विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रमाण पत्र में आपका नाम होता है, आपके पिता का नाम होता है, आपकी माता का नाम होता है, आपकी जन्म दिनांक होती है और आपका SSSM ID भी होता है। विद्यार्थियों, इसी प्रमाण पत्र के आधार पर कक्षा 9वीं का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है और इसी प्रमाण पत्र के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल में आपका नामांकन भी होता है। तो विद्यार्थी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, पिछली कक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची। कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के लिए आपको कक्षा 8वीं की परीक्षा C ग्रेड से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो यह अंकसूची भी आपको लगाना होती है। जाति का प्रमाण पत्र। विद्यार्थियों, चयन परीक्षा में जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ भी मिलता है। यदि आप OBC के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, तो ऐसी दशा में आपको जाति का प्रमाण पत्र लगाना होता है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। आधार कार्ड लगाना अनिवार्य होता है। विद्यार्थियों, यदि आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो आप बनवा लें, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपकी
प्रोफाइल अपडेट नहीं होती है और शासन की योजनाओं के लाभ भी आपको नहीं मिल पाते हैं। तो आवेदन पत्र के साथ आपको आधार कार्ड लगाना होता है। SSSM ID की आवश्यकता होती है। यह छात्रवृत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बैंक खाते की जानकारी आवश्यक है। विद्यार्थियों, आपको प्रवेश के समय बैंक खाते का खाता क्रमांक, बैंक का नाम, IFSC कोड आदि सभी लिखना होता है। साथ ही बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी लगाना होती है। वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र विद्यार्थियों बहुत जरूरी है। यदि आपने अपना टीकाकरण करवा लिया है तो आप ऑनलाइन वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर लें और उसको भी आपको आवेदन पत्र के साथ देना होगा, जिससे कि जब आप कक्षा 9वीं में प्रवेश लेंगे तो आपको प्रवेश लेने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। इसके अलावा भी कुछ आवश्यक होते हैं विद्यार्थियों, आइए उनको भी जान लेते हैं। आपको अभिभावक की आय का प्रमाण पत्र लगाना होगा। कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक का प्रमाण पत्र, यदि आपके माता पिता कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो उनका भी प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जिससे कि शासन की योजनाओं का लाभ आपको मिल सके। BPL परिवार का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, यदि आपके पास है तो। भाई बहनों की जानकारी यदि आप देंगे तो वह भी जरूरी है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, यदि आप में किसी प्रकार की विकलांगता है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा, जिससे कि विकलांगता के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लाभ है वे लाभ आपको मिल सके। तो विद्यार्थियों, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको दी है। परीक्षा परिणाम बहुत शीघ्र आपको मिलने वाला है। आपको परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए MP ऑनलाइन के कियोस्क पर जाकर आपका रोल नंबर और साथ में आपका जो पंजीयन क्रमांक है उसको बताना होगा, जिससे कि आपका परीक्षा परिणाम आपको ज्ञात हो सकेगा। जिस विद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उस विद्यालय के भी निरंतर संपर्क में रहें, जिससे कि परीक्षा परिणाम आते ही आपको ज्ञात हो सके और आपका नाम यदि मेरिट सूची में है या वेटिंग सूची में है तो आपका नियमानुसार प्रवेश भी हो सके। तो विद्यार्थियों, आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि जैसे ही परीक्षा परिणाम आएगा आपको इस चैनल के ऊपर तुरंत ही जानने को मिलेगा कि किन किन का चयन हो गया है, कौन कौन वेटिंग लिस्ट में है और कब आपका प्रवेश होगा। तो चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।